हेलो दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही आसान टॉपिक, हाईवे इंजीनियरिंग का एक टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक इसे हम कह सकते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो आज हम इस टॉपिक को करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली हम इसमें एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, क्योंकि उसी से आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा। तो देखते हैं इस न्यूमेरिकल के अंदर क्या है। कैलकुलेट minimum side distance to avoid head-on collision of two cars approaching from opposite direction at a speed of 90 mph and 60 mph। f की वैल्यू भी दे रखी है। तो सबसे पहले तो माय फ्रेंड्स, आपको एसएसडी का फार्मूला पता होना चाहिए। एसएसडी होता क्या है? ये होता है लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। आपको पता है दोस्तों, लैग डिस्टेंस एक कोई डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो यही फार्मूला लगेगा। लैग डिस्टेंस क्या होता है? जो कोई ड्राइवर सोचने सोचने में टाइम खराब कर दे और जो डिस्टेंस कवर करे उसे बोलते हैं लैग डिस्टेंस। तो इसकी वैल्यू होगी, सपोज करो वेलोसिटी v है और टाइम t है, तो ये तो हो गया आपका लैग डिस्टेंस। और ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होता है दोस्तों? ब्रेकिंग डिस्टेंस निकालने के लिए आप सपोज कर सकते हो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को इक्वेट करो। हाफ mv² और इधर हो जाएगा L इंटू डब्ल्यू इंटू एफ। ठीक है, तो अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो L की वैल्यू आपकी आ जाएगी v²/2gf। ठीक है, तो इसके अंदर लिख दो ये v²/2gf। और अगर आपका व्हीकल या कोई अप ग्रेडियंट या लो ग्रेडियंट पे है तो उसका फार्मूला आ जाएगा एसएसडी का vt प्लस v²/2gf प्लस माइनस x। ठीक है, ये आपका ग्रेडियंट हो गया। अप ग्रेडियंट के लिए प्लस और डाउन ग्रेडियंट के लिए माइनस। तो अब ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं दोस्तों। इस केस में दो कार्स आ रही है दोस्तों। देखो, जिस तरह से एक कार ये हो गई और एक कार अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। ठीक है, सपोज ये दोनों आ रही है। इसकी स्पीड है 90 kmph और इसकी 60 kmph। अब इनका हेड ऑन कोलिजन ना हो, उसके लिए हमको मिनिमम स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा? ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जहां तक इसको रुकना होगा, इससे बोलेंगे इसका एसएसडी। और इस व्हीकल को भी कुछ डिस्टेंस पे रुकना होगा ताकि इनका कोलिजन ना हो, इसको बोलेंगे इसका एसएसडी। ठीक है, एसएसडी 1, एसएसडी 2। तो टोटल एसएसडी आपका हो जाएगा एसएसडी 1 प्लस एसएसडी 2। तो हम दोनों व्हीकल के लिए ये निकाल लेंगे। एसएसडी 1 क्या होगा? एसएसडी 1 होगा आपका, पहले निकालेंगे एसएसडी 1। इसका फार्मूला है vt प्लस v²/2gf। तो इसके वेलोसिटी हमको दे रखी है 90 को हम चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में। 5/18 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं दोस्तों। 90 इंटू 5/18, दिस इज 25 मीटर पर सेकेंड। और टाइम अगर हमको नहीं दिया दोस्तों तो हम टाइम ले सकते हैं। ये रिएक्शन टाइम होता है 2.5 सेकेंड। तो हम इसमें पुट करेंगे। स्पीड है 25 मीटर पर सेकेंड और ये साथ के साथ हम यूनिट भी इसकी लिख देंगे, आपको क्लियर हो। ये मीटर पर सेकेंड इनटू टाइम है 2.5 सेकेंड। ठीक है, ये सेकेंड हो गया, प्लस फिर v², दिस इज 25² डिवाइड बाई 2 इंटू जी की वैल्यू होगी 9.81। एफ की वैल्यू हमको गिवन है 0.35। ठीक है,
अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। 25 इंटू 2.5, ये हो गया आपका, इस लेग डिस्टेंस तो हो गया 62.5 मीटर, और ब्रेकिंग डिस्टेंस भी निकालते हैं। 25 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 9.81 इंटू 0.35। तो दोस्तों ये आपका 91 मीटर आपका ये ब्रेकिंग डिस्टेंस आ गया। तो ये आपका SSD1 आया दोस्तों, ठीक है। SSD1 आपका आ गया। इनको दोनों को ऐड करेंगे तो 91 प्लस 62.5, दिस विल बी इक्वल टू 153.5 मीटर। ये तो SSD1 आ गया। इसी तरह से दोस्तों हम SSD2 निकालेंगे। SSD2 होगा सेम फार्मूला, VT प्लस V स्क्वायर बाई 2GF। तो इस केस में V की वैल्यू भी निकालेंगे। जैसे 60 की एमपीएच दिया ना, तो इसको मीटर पर सेकंड में हम कन्वर्ट कर लेंगे। 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 300 डिवाइड बाई 18, दिस विल बी इक्वल टू 16.7 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें ये पे पुट कर देंगे 16.7 मीटर पर सेकेंड इनटू टाइम 2.5 सेकेंड प्लस V स्क्वायर, दिस इज 16.7 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू G की वैल्यू होगी 9.81 और F की वैल्यू आपकी 0.35। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कितनी वैल्यू आती है। दिस इंटू 2.5, दिस इज लेग डिस्टेंस 41.67 मीटर और प्लस वो वाला डिस्टेंस 16.7 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 9.81 इंटू 0.35 and this is your distance 40.61, ठीक है, मीटर। इसको हम क्रॉस चेक करते हैं दोस्तों। 16.7 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 9.81 इंटू 0.35, तो ये ठीक है 40.61। तो इसको टोटल करेंगे तो हमारा SSD2 आ जाएगा। वो होगा आपका 40.61 प्लस 41.67, तो आपका ये टोटल आ जाएगा 82.28 मीटर। अब टोटल SSD दोस्तों होगा, टोटल SSD विल बी इक्वल टू SSD1 प्लस SSD2, जो कि होगा 153.5 मीटर प्लस 82.28 मीटर, और इसको ऐड करेंगे 153.5 प्लस 82.28, ये आ गया आपका दोस्तों 235.78, ये आंसर आ गया। ये है SSD, ठीक है दोस्तों। ये आपका पहले न्यूमेरिकल का आंसर है दोस्तों। SSD के बाद अगला टॉपिक है हमारा ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। मैंने आपकी सहूलियत के लिए डायग्राम बना दिया है। इसमें क्या है, एक लेन ये है, एक लेन ये है। इसमें 2 वे ट्रैफिक है, ये इस तरफ जा रहे हैं, ये इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है। इसमें हम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस निकालेंगे। जैसे एक व्हीकल A है, एक B है, एक C है, इनकी अलग अलग पोजीशन भी दिखाई है। A व्हीकल है ओवरटेकिंग व्हीकल, B व्हीकल है ओवरटेकन व्हीकल, ठीक है। तो पहले A1 की पोजीशन ये थी, ये ओवरटेक करना चाहता है। A2 की ये इसकी अगली सिचुएशन है, फिर इसने B को ओवरटेक कर लिया और
सी इस तरफ से यहाँ पे आ रहा था, सी की फाइनल ये पोजीशन और ये यहाँ पे आ गया, तो इसने ओवरटेक कर लिया है। तो हमें टोटल ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस इसकी निकालनी है, और इस केस में ये डिस्टेंस हो जाएगा दोस्तों d1 और ये डिस्टेंस हो जाएगा d2 और ये d3। इस केस में इसे बोलेंगे b और ये है स्पेस हेडवे, ये स्पेस हेडवे। ठीक है दोस्तों, तो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस होगा क्या? ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस को हम OSD से बोलेंगे, वो क्या होगा d1 प्लस d2 प्लस d3। मीन्स अगर इस व्हीकल को ओवरटेक करना है, वो सेफली किस डिस्टेंस में होगा, d1 प्लस d2 प्लस d3, क्योंकि इस साइड से भी सी व्हीकल आपका आ रहा है। तो हमको ये सारी डिस्टेंस पता करनी है। तो d1 क्या होगा दोस्तों, d1 होगा आपका vb इंटू टी, क्योंकि इसमें इस व्हीकल की स्पीड इस सिचुएशन के अंदर इसके बराबर हो जाएगी, तो vb इंटू टी बोलेंगे इसको। ये हो गया आपका d1। इसी तरह से, और t क्या है दोस्तों, t है रिएक्शन टाइम, रिएक्शन टाइम। अगर गिवन ना हो तो हम 2 सेकंड लेते हैं इसको। इसी तरह से देखते हैं d2। d2 क्या होगा दोस्तों, d2 देखो b प्लस 2s, b प्लस 2s। ठीक है, d2 का एक और फार्मूला है, अगर आप याद करना चाहो, लेकिन उससे पहले आप इसी फार्मूले को एनालाइज करो। इसमें b की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, b विल बी इक्वल टू, ये भी एक डिस्टेंस है, इसमें होगा स्पीड ऑफ vb इंटू कैपिटल T आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, और प्लस s की वैल्यू क्या होगी, s आपका होगा 0.7 vb प्लस l, अगर vb है मीटर पर सेकेंड में, s होगा 0.2 vb प्लस l, अगर vb आपका kmph में, तो इससे आप s निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ s निकाल सकते हैं इसे। ठीक है, और इसके अंदर t कितना होगा दोस्तों, ये होगा आपका अंडर रूट 4s डिवाइड बाई a, ये आपका t कैपिटल T हो जाएगा। ठीक है, ये जो कैपिटल T है ये हो जाएगा, और लास्ट डिस्टेंस होगी ये d2 होगी आपकी। लास्ट डिस्टेंस है d3, d3 विल बी इक्वल टू v इंटू कैपिटल T। v कौन सी होगी, स्पीड ऑफ दिस व्हीकल। इस तरह से आप तीनों को ऐड करोगे तो OSD विल बी इक्वल टू d1 प्लस d2 प्लस d3। न्यूमेरिकल करने के बाद आपको ज्यादा अच्छे से ये टॉपिक क्लियर होगा दोस्तों। इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं दोस्तों, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का एक न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। कैलकुलेट OSD फॉर ए टू वे हाईवे हैविंग डिजाइन स्पीड 80 kmph एंड a की वैल्यू ये दी है आपको। ठीक है, टू वे गिवन है। उससे पहले दोस्तों आपको मैं एक चीज बताता हूं, अगर डिजाइन स्पीड गिवन है, डिजाइन स्पीड v कंसीडर कर लो, ठीक है, तो हमें डिजाइन स्पीड गिवन है, लेकिन हम v भी कैसे निकालेंगे, इसमें ये होता है v माइनस 16, अगर v की वैल्यू आपको kmph में गिवन है, और इसी तरह से v भी क्या वैल्यू हो जाएगी v माइनस 4.5, अगर आपकी वैल्यू मीटर पर सेकंड में है। तो ये दोस्तों ये दो बात आप ध्यान रख लेना। अब ये न्यूमेरिकल करते हैं दोस्तों, टू वे गिवन है, तो इसके अंदर OSD आपका हो जाएगा d1 प्लस d2 प्लस d3। तो हम सभी निकालेंगे बारी बारी। d1 की वैल्यू, d1 कितना हो गया, इसके लिए हमको चाहिएगा vb इंटू टी, vb यहां से निकालेंगे, kmp ये वाला फॉर्मूला है, vb इज इक्वल टू, v कितना है 80 गिवन है और माइनस 16, तो vb की वैल्यू आपकी हो जाएगी
80 में से अगर इसको ये 64 kmph, ठीक है, ये भी आ गया आपका। तो हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो भी अपनी मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। 64 × 5 डिवाइड बाई 18, 17.8 मीटर पर सेकंड। ये भी हम इसके अंदर पुट कर लेंगे। तो 17.8 मीटर पर सेकंड, और टाइम अगर गिवन नहीं है दोस्त, गिवन नहीं है तो हम इसको टाइम देंगे 2.5। ठीक है दोस्तों, सॉरी 2.5 आपका होता है एसएसडी के अंदर, हम इसको 2 कंसिडर करेंगे, इसमें 2 एज्यूम करेंगे, ठीक है, 2 सेकेंड। तो दोस्तों D1 की वैल्यू निकाल लो, कैलकुलेट करो, मल्टीप्लाई बाई 2, ये आ गया आपका 35.6 मीटर। D1 की वैल्यू आ गई दोस्तों, ठीक है। इसी तरह से हम निकालेंगे D2। D2 कितना होता है, हमको फार्मूला याद है, क्या था, B + 2S। अब सबसे पहले S निकालेंगे, S क्या हो जाएगा, 0.7 VB + L। L की वैल्यू दोस्तों 6 मीटर लेते हैं हम, तो 0.7 VB की वैल्यू 17.8 + L 6 मीटर, तो S की वैल्यू इसमें से निकाल दो, 0.7 × 17.8 + 6, तो ये आ गया आपका 18.46 मीटर। ये आपका स्पेस हेड वे, इसे स्पेस हेड वे बोलते हैं दोस्तों। इसी तरह से B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, VB × कैपिटल T, दोस्तों इस केस में कैपिटल T आता है, और 2 × S की वैल्यू है 18.46, तो VB हमको पता है 17.8 है। अब हमको T की वैल्यू चाहिए दोस्तों, T की वैल्यू निकालते हैं। T की वैल्यू यहाँ निकालते हैं। T का फार्मूला होता है √4S / A, तो S निकाल ही लिया था हमने, 18.46 × 4 डिवाइड बाई A की वैल्यू हमको 2.5 गिवन है दोस्तों, तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे, तो 5.43 वैल्यू इज, T की वैल्यू 5.43 सेकेंड, ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे दोस्तों। 5.43 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 18.46, ये होगा आपका 36.92, तो इनको टोटल करेंगे तो 17.8 मल्टीप्लाइड बाई 5.43 प्लस 36.92, ये दोस्तों आपकी D2 की वैल्यू आ चुकी है 133.57 मीटर। अब D3 और निकालना दोस्तों हमको, तो D3 की वैल्यू होगी V × T, तो V की वैल्यू कितनी गिवन है, 80, ठीक है दोस्तों, 80 kmph है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, और टाइम आपका निकाला था हमने 5.43, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 80 × 5 × 5.43 डिवाइड बाई 18, ये आ गया आपका 120। D3 की वैल्यू आ गई दोस्तों आपकी 120.7 मीटर। हमने तीनों D कैलकुलेट कर लिया दोस्तों, D1, D2, D3, तो OSD विल बी इक्वल टू D1 + D2 + D3, OSD विल बी इक्वल टू, इनको ऐड कर देंगे दोस्तों, प्लस 133.57 प्लस 35.6
6। ये आपका दोस्तों टोटल आ चुका है 290 मीटर, 290 मीटर अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ये आपका दोस्तों आंसर है। ये एक न्यूमेरिकल है, एक और न्यूमेरिकल इसके बाद हम करेंगे। दोस्तों इसमें हमारी टी की वैल्यू में थोड़ी गड़बड़ी लग रही है, ये 10 के अराउंड आ रही है थोड़ी, आप इसको चेक कर लेना। ठीक है, आपका तरीका बिल्कुल सही है, टी की वैल्यू इसमें भी चेंज कर देना, इसमें भी चेंज कर देना, और आपका टोटल OSD इस तरह से निकल सकता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका OSD के ऊपर पहला न्यूमेरिकल है। हम दूसरा न्यूमेरिकल भी इसके अंदर देखते हैं। तो दोस्तों ये आपका है दूसरा न्यूमेरिकल OSD के अंदर। ठीक है, तो ये करते हैं अब सेम वही, OSD विल बी इक्वल टू D1 प्लस D2 प्लस D3। इस केस में दोस्तों इस तरह से आपको स्पीड गिवन है, ओवरटेकिंग व्हीकल और ओवरटेकन व्हीकल। तो आपकी VB कौन सा है, ओवरटेकन व्हीकल, तो VB की वैल्यू हो जाएगी 40 kmph और V की वैल्यू आपकी होगी 65 kmph। ठीक है, ये ध्यान रखना। इनको मीटर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये होगा 40 इंटू 5/18 और ये होगा 65 इंटू 5/18। तो इनको कन्वर्ट करके आप लिख सकते हो 40 इंटू 5 डिवाइड बाई 18, 11.11 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इसी तरह से 65 इंटू 5 डिवाइड बाई 18 ये आ गया 18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये VB, ये दोनों आपकी आ चुकी है। तो दोस्तों सबसे पहले निकालते हैं D1 होगा आपका VB इंटू स्मॉल टी। स्मॉल टी अगर गिवन नहीं है तो 2 सेकेंड हम दे सकते हैं। तो VB की वैल्यू 11.11 इंटू 2 सेकेंड। तो D1 की वैल्यू आप निकाल के बताओ, 11.11 इंटू 2, ये आपकी 22.22 मीटर D1। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से D2 निकालेंगे। D2 क्या होता है, B प्लस 2S, तो S क्या होगा 0.7 VB प्लस L, 0.7 VB की वैल्यू आपकी है 11.11 प्लस 6, तो S की वैल्यू हो जाएगी 0.7 इंटू 11.11 प्लस 6, ये स्पेस हेड में है 13.8 मीटर। ठीक है, 13.8 मीटर अप्रोक्सीमेटली। और इसी तरह से B की वैल्यू होगी VB इंटू कैपिटल T। इसी तरह से फिर कैपिटल T निकालेंगे। कैपिटल T होता है √4S डिवाइड बाई A, तो √4 इंटू S इज 13.8 डिवाइड बाई A की वैल्यू हमको 0.92 गिवन है, तो इसको निकालो, मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 0.92। ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट, तो T की वैल्यू आपकी अराउंड आ रही है 7.73। तो इन दोनों की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो D2 विल बी इक्वल टू B होगा VB 11.11 इंटू कैपिटल T 7.73 प्लस 2S वाइस इंटू 13.8। तो D2 की वैल्यू कैलकुलेट करके हम लिखते हैं इंटू 11.11 इंटू 7.73 प्लस 2 इंटू 13.8। तो ये दोस्तों आपकी 113.48 मीटर D2 की वैल्यू आ चुकी है। ये आपका D2 आ गया। इसी तरह आप दोस्तों D3 निकाल सकते हो। वो होता है कैपिटल B इंटू कैपिटल T, तो ये 18 है
और कैपिटल टी आपने निकाला था 7.73, तो D3 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 18 इंटू 7.73, दिस विल बी इक्वल टू 139.14 मीटर। तो टोटल OSD आपका आ जाएगा D1 प्लस D2 प्लस D3, इन तीनों को ऐड करोगे तो OSD की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐड करते हैं, प्लस 113.48 प्लस 22.22, 274.84। तो दोस्तों ये थे दो न्यूमेरिकल OSD को लेकर। दोस्तों कहीं आपको अगर कुछ मिस्टेक हो आप उसको सॉल्व कर लेना, लेकिन तरीका इसका यही है, OSD निकाल लिया है। तो वीडियो को देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक भी करो। थैंक यू वेरी मच।